हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 गेट 2026 के फिजिक्स के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे क्या देंगे, दो ब्लॉक्स हैं, एक को 1 ले लेते हैं हम यहाँ पे और एक को 2 लेते हैं। दो मासलेस स्प्रिंग्स के साथ इनको कनेक्ट किया गया है, जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट हमको यहाँ पर ये गिवन है 8 और 4, 8 नैनोमीटर पर इनवर्स और 4 नैनोमीटर पर इनवर्स, सॉरी 8 न्यूटन पर मीटर इनवर्स और 4 न्यूटन मीटर इनवर्स दिए गए हैं। तो अब इसमें क्या है हमारे पास कि दे आर परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस विद नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज। मतलब ये दोनों कंबाइंड होकर क्या करें, ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं यहाँ पे, जिनकी फ्रीक्वेंसीज हमें ये दी गई है। मतलब नॉर्मल मोड में दो फ्रीक्वेंसीज आ रही है हमारे पास, एक हाई और एक लो। तो ये दो फ्रीक्वेंसी दी गई, अब दोनों का रेशो हमको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके यहाँ पे निकालना है। तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम ये इरेज कर लेते हैं जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर ये। ओके, क्लियर यहाँ पे दिखेगा आपको जब। तो यहाँ पे क्या हमारे पास, हम फोर्स इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे, किसकी, इनकी यूज करेंगे दोनों स्प्रिंग के लिए। तो दोनों मासेस के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले हम मास वन नंबर वन के लाते हैं। तो F1 हमारे पास कितना हो जाएगा, MA1 हो गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे MA1 हो गया यहाँ पे। तो MA1 में कितना हो जाएगा यहाँ पे, MX1 डबल डॉट X1 और X2 हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और मास M1 और मास M2 दोनों का मास ही सेम है, बट हम क्या ले लेते हैं, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 1, दोनों मासेस के लिए। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब इक्वल टू F इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू होता है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के केस में माइनस के एक्स होता है। एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है ब्लॉक की। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, MX1 डबल डॉट मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल, यानी कि d2x1/dt²। ये हमारे पास डबल डॉट का मतलब है यहाँ पे, d2x/dt² भी ले सकते हैं, dy² भी लेते हैं, dt² लेंगे क्योंकि ये एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम करेंगे -K1। K1 हो गया हमारे पास ये वाला, और K2 हमने ले लिया ये वाला। तो K1 X1 ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो दूसरा आएगा यहाँ पर रहेगा -K2 और X1 -X2। अब देखिए X1 -X2 यहाँ पे हमारे पास कैसे आया, इसको यहाँ देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, जब यहाँ पर X1 का डिस्प्लेसमेंट आएगा इस ब्लॉक में, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ क्या हो जाएगा यहाँ पे, X2 जो हमने लिया है, X2 यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये जो X2 यहाँ पर है वो स्ट्रेचिंग हो जाएगी यहाँ पे। अगर हमारा जो पहला ब्लॉक है अगर वो शिफ्ट होगा दूसरे ब्लॉक की तरफ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, पहले ब्लॉक के साथ X2 की स्ट्रेचिंग आ जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे के लिए X1 -X2 लिया। तो जब हम K1 का वैल्यू K2 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, -8x1 -4x1 और +4x2। तो हमारे पास जो है यहाँ पे दोनों मास इधर, तो इसको m ले लिया हमने, सेम ले लिया, इसलिए यहाँ पे m लिखा है। तो ये कितना हो गया, -12x1 +4x2। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई MX1 डबल डॉट के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे वाले के लिए। तो दूसरे वाले के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो कितनी आ जाएगी, वो लिख लेते हैं हम, MX2 डबल डॉट इज इक्वल टू -K, और यहाँ हो जाएगा X2 -X1। देखिए यहाँ पे जब हम ब्लॉक 2 की बात करेंगे तो यहाँ से कुछ एक्सटेंशन हुआ, और उस एक्सटेंशन, और क्योंकि यहाँ पे तक अब क्यों ये जो स्प्रिंग है ये क्या करेगा, वापस आने की कोशिश करेगा इस साइड में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, X2 -X1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्योंकि ये इसको खींचेगा और यहाँ से ये इधर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो इलोंगेशन आएगी, जो एक्सटेंशन आएगी, वो यहाँ के रिवर्स हो जाएगी। ये कितना हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये वापस अपनी पोजीशन में आने की
कोशिश करेगा, इसलिए रिवर्स यहाँ पर आ गया है। और x1 का इससे यहाँ पे कोई इस वाले ब्लॉक से कंसीडरेशन नहीं, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है M2 ये सिर्फ इससे कनेक्टेड है, तो सिर्फ हम इसी का यहाँ पर देखेंगे, तो इसका यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने x2 माइनस x1 ले लिया है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4x1 माइनस 4x2 हो गया, और ये आ गया mx2 डबल डॉट। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, mx1 वाली और x1 mx1 वाली, और एक mx2 वाली, दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं यहाँ पे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे यहाँ पे तो अब हम इसको m की टर्म्स में ले लेंगे। m हमारे पास यहाँ पर है, तो m हमारे पास कितना 1 है, तो 1 को तो हम हटा ही देंगे, नॉर्मल सी चीज है, ये 1 है दोनों मासिस, तो ये भी यहाँ से 1 हो गया, और ये यहाँ पे ये 1 हो गया। तो नॉर्मल इक्वेशन हमारी क्या आ गई, x1 डबल डॉट और x2 डबल डॉट में इक्वेशन आ गई। तो अब क्या होगा कि इनका जो सोल्यूशन है हमारे पास, वो मान लेते हैं हम, लेट की x1 हमारे पास जो है वो हमारे पास है a इंटू एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी, ओके। और x2 जो है हमारे पास वो है हमारे पास है b इंटू आई ओमेगा टी। तो देखिए हमने एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग ले लिया, क्योंकि बट ऑसिलेटरी मोशंस है, कंबाइन होके ऑसिलेट करेंगे, तो हमने क्या ले लिया, इसलिए पूरे सिस्टम के लिए सेम फ्रीक्वेंसी ले ली यहाँ पे। अब यहाँ पे जब दोनों सिस्टम कंबाइन होके मूव रोटेट क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, तो ओमेगा एच और ओमेगा एल दो फ्रीक्वेंसीज आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे डबल डिफरेंशिएशन करके, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए ओमेगा स्क्वेयर, एक्सपोनेंशियल टर्म हमारी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगी, इज इक्वल टू माइनस 12 ए, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12 ए प्लस 4 बी। सिमिलरली यहाँ जब हम x2 डबल डॉट रखेंगे, तो यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए आई स्क्वायर, दो बार आई ओमेगा टॉल स्क्वायर यहाँ से बाहर आएगा, तो ये माइनस की हो जाएगी हमारे पास। और यहाँ से भी इसी तरह से माइनस बी ओमेगा स्क्वायर हमारा आ जाएगा इधर, और ये हो जाएगा माई प्लस का 4 ए माइनस 4 बी। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी ए और बी के टर्म्स में। तो क्योंकि हमारे पास क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए, हमारे पास क्या होगा, जो ए और बी के कोफिशिएंट्स होंगे हमारे पास यहाँ पे, उनको हम ले लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए और बी को एक साइड कर लेंगे सबको। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं स्पेस बनाने के लिए। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो प्लीज आपने इसको ध्यान से देखना है कि किस तरह से हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसका सॉल्यूशन जरूर देखना है। यहाँ पे मैथ ये फोर्स वाली जो इक्वेशन है ये बनाना सिंपल है, बट इसके बाद जो इक्वेशन हम सोल्व कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप सबने देखना है, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है उसकी बात अलग है, अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये पूरी वीडियो आपने यहाँ से ध्यान से देखनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी को इधर ले लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, जो पहली वाली इक्वेशन है वो आ जाएगी यहाँ पे 12 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए माइनस 4 बी इज इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन में कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 ए, ओके, इस साइड ले गए हम, प्लस 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 4 है हमारा, और इनटू में b इज इक्वल टू 0 की। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, जो a और b के हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। ध्यान से समझने, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए a और b का जो कोफिशिएंट्स है हमारे पास उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, यानी कि 12 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो डिटर्मिनेंट आएगा ये 0 के इक्वल आएगा।
तो अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रब कर लेते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम कर लेते हैं पूरा। यहाँ से हम इसको रब करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज आपने पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना, अदरवाइज आपको समझ तो आ जाएगा कि सॉल्यूशन किस तरह से एकदम से आ गया, बट आप इसको एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो प्लीज अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो इसको पूरा वीडियो को देखिए किस तरह से हमने सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करके। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए जब इसको हम करेंगे यहाँ पे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा हमारे पास। तो कितना हो जाएगा ये 12 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा की पावर 4 माइनस 16 ओमेगा स्क्वायर और प्लस में 32 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डी हमारा निकलता है रूट्स वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस 16, ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 256 का 256 आ गया, और माइनस 4ac यानी कि माइनस 128 आ गया, और इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और डिवाइड में 2 आ गया हमारे पास। तो ये जब सॉल्व करोगे आपके पास बचेगा 8 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी आ गई, एक ओमेगा एच और ओमेगा एल। प्लस वाली हम ओमेगा एच में ले लेंगे और माइनस वाली ओमेगा एल में ले लेंगे, तो दो फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, डिवीजन लेना है ताकि हम रेशो निकाल सके। तो रेशो के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन ले लेंगे यहाँ पे इसके लिए। तो कितना हो गया 8 प्लस 4 अंडर रूट 2 डिवाइड में 8 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो देखिए अभी जो ये निकलेगा, क्योंकि डब्ल्यू एच स्क्वायरिंग में आई है, तो जो ये निकलेगा डब्ल्यू एच डिवाइड डब्ल्यू एल का स्क्वायर आएगा ये। अभी हम स्क्वायर में ले रहे हैं इसको। रूट हम इसका क्या करेंगे, बाद में ले लेंगे रूट इसका। तो रूट हम कैसे करेंगे, इसका रूट हम बाद में लेके देख लेंगे कैसे निकलेगा। तो अभी हम पहले इसको वैसे ही सोल्व करते हैं ताकि इजिली हमारे पास सोल्व होता है। इसको रब कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए अभी जो है ये, देखिए हमने 10th क्लास का मैथमेटिक्स यूज किया यहाँ पे बिल्कुल रूट्स निकालने वाला। अभी यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन भी करेंगे, जो कि अब 6th 7th क्लास में सीखते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है, बहुत कम यूज होता है, बट ये आना चाहिए हमको। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसको रेशनल पहले तो हम 4 से डिवाइड कर रहे थे, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड में 2 माइनस अंडर रूट 2। अब रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 2 से। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को हटा रहे हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ से इसका आ जाएगा 4 प्लस में 2 प्लस में 2 अंडर रूट 4 हो गया इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर हो गया, और इसमें आ जाएगा फिर 4 अंडर रूट 2। अब डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और माइनस में रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया। तो ये हो गया 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो ये हो गया हमारे पास 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 डिवाइड में 2। तो ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो अभी तक जो हमारे पास ये आ गया वो रूट में ये वाली वैल्यू आ गई है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं हम दोबारा से, और इसको यहाँ पे हमने रब कर दिया यहाँ से। ठीक है, सिर्फ इतना वैल्यू रखते हैं, साथ साथ हम करते जाते हैं इसको। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो 2
√2 का वैल्यू कितना होता है, 1.√2 कितना होता है हमारे पास, बेसिकली 1.414 होता है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1.414 प्लस में 3, तो ये हो गया 5.828। तो ये जो आ गया हमारे पास 5.828 आ गया। अब जब हम इधर से ये हटाएंगे स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे रेशो के लिए, तो ये रूट आ गया हमारे पास 5.828 का, यहाँ पे रूट आ जाएगा। और जब हम इसका रूट करेंगे 5.828 का, तो देखिए हमारे पास कितना आता है, 5 रूट करेंगे हम, रूट ले लेते हैं हम 5.828 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.414। ये हमारे पास रूट करके वैल्यू आ गई। तो इसमें कितना बोला, 2 डेसिमल प्लेस तक। तो ये हम क्या करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस तक जब हम इसको लेंगे, तो यहाँ से ये हटा देंगे और ये हमारा हो गया 2 डेसिमल प्लेस तक। तो दे स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमारा रेशो आया वो 2.41 के इक्वल आ गया। तो बेसिकली इसके अंदर जो था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का रोल ज्यादा है, यहाँ पे फिजिक्स का कम है। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी भी टाइप का, और फिजिक्स के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को पोस्ट कीजिए। उसका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स हम अपने चैनल पर आपको बनाकर देंगे। तो इसका हम किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं आप लोगों से। तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए